ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है फिजिक्स का और इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। स्थिर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है? स्थिर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध आपको बताना है। तो हमने क्या पढ़ा था चैप्टर नंबर फर्स्ट में? क्या पढ़ी? एक अवधारणा पढ़ी है स्टार्टिंग में। क्या पढ़ी है? एक अवधारणा पढ़ी है विद्युत विभव की। किसकी अवधारणा पढ़ी है? विद्युत विभव की क्या पढ़ी है? अवधारणा पढ़ी है। उसमें हमने पढ़ा है कि विद्युत विभव को क्या करना है, रेखीय समाकलन की सहायता से आपको समझाना है। तो देखो, हम जानते हैं कि यह चीज़ हम पढ़ चुके हैं, जो हम लिख रहे हैं। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि विद्युत विभव का रेखीय समाकलन रेखीय रेखीय समाकलन निम्न होता है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। ये होता है विभव को किससे लिखते हैं? 20 से लिखते हैं। तो माइनस रेखीय समाकलन लिमिट कहाँ से लगेगी? अनंत से आर तक लगेगी। और ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अवकलन के रूप में लिखने पर अवकलन के रूप में लिखेंगे तो समाकलन का चिन्ह हट जाएगा। इसका चिन्ह हटेगा, समाकलन का हटेगा। तो लिखो अवकलन के रूप। तो v बराबर dv रहेगा। अवकलन के रूप में लिख रहे हैं तो dv बराबर माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। समीकरण क्या दे देना? इसको 1 दे देना। समीकरण क्या आ गई? 1 आ गई। अब देखो, समीकरण नंबर 1 में हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले dv निकालेंगे, फिर निकालेंगे ई वेक्टर और फिर निकालेंगे डी आर वेक्टर निकालेंगे। और ये सभी मान हम कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो देखो यहाँ पर देखो, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि विद्युत विभव निर्देशांक कौन से रहेंगे? कार्तीय निर्देशांक रहेंगे एक्स वाई जेड। देखो, हम जानते हैं कि विद्युत विभव निर्देशांक एक्स वाई जेड पर विद्युत विभव है वो निर्देशांक पर निर्भर करता है। अतः गणितीय रूप में लिखने पर देखो, गणितीय रूप में किस प्रकार से लिखें। तो विभव है वो किस पर निर्भर कर रहा है? विभव निर्भर कर रहा है एक्स निर्देशांक पर निर्भर कर रहा है, एक्स वाई जेड पर निर्भर कर रहा है। देखो, अवकलन लिखने पर अवकलन लिखेंगे, इसका अवकलन के रूप में लिखने पर अवकलन के रूप में लिखने पर अवकलन के रूप में लिखने पर तो लिखो अवकलन के रूप में आप देखो dv बनेगा। इधर तो क्या बनेगा? dv बनेगा। देखो, सबसे पहले क्या होगा? इस x का सापेक्ष होगा। सबसे पहले जो v का x के सापेक्ष क्या होगा? आंशिक अवकलन होगा। तो देखो डेल अपॉन डेल एक्स v। फिर क्या होगा? x का अवकलन होगा dx। देखो प्लस, फिर क्या होगा? जो y है वो v का क्या होगा? y के सापेक्ष क्या होगा? आंशिक अवकलन होगा। तो इस प्रकार से होगा डेल अपॉन डेल y v, फिर y का होगा dy। देखो,
फिर क्या होगा, जेड के सापेक्ष वी के साथ क्या होगा, आंशिक अवकलन होगा। तो देखो डेल अपॉन डेल जेड वी और डी जेड होगा। इसको आप क्या दे दो, समीकरण नंबर क्या दे देना, इसको 2 दे देना। समीकरण नंबर क्या आ गई, ये 2 आ गई। नेक्स्ट देखो, ये एक मान तो आ गया। अब देखो हम निकालते हैं ई वेक्टर का मान। विद्युत क्षेत्र के घट, तो आप पॉइंट नंबर फर्स्ट आ गया। आप देखो तो विद्युत क्षेत्र कौन सा है, ई वेक्टर। विद्युत क्षेत्र यहां पर कौन सा है, ई वेक्टर है। तो ई वेक्टर को, विद्युत क्षेत्र को घटकों के रूप में लिखने पर, घटकों के रूप में लिखने का मतलब क्या है, घटकों के रूप में लिखने का मतलब है यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र को x दिशा में बताना है, y दिशा में बताना है और z दिशा में बताना है। देखो इस प्रकार से ये हमारे पास क्या है, कोई एक निर्देश तंत्र है। ये क्या है, कोई निर्देश तंत्र है और इसमें क्या रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र ई रखा हुआ है। क्या रखा, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर रखा हुआ। अब मैं आपसे पूछूं कि कौन सी दिशा, ये तो x है और ये क्या y है और ये क्या z है। अब मैं पूछूं x दिशा में विद्युत क्षेत्र क्या होगा, आप बोलोगे ई एक्स आई कैप होगा। आई कैप किसको व्यक्त करता है, दिशा को व्यक्त करता है। कौन सी दिशा को, x दिशा को। और y दिशा में विद्युत क्षेत्र का घटक क्या होगा, आप कहोगे ई वाई होगा, ई वाई जे कैप होगा। और विद्युत क्षेत्र जेड दिशा का में घटक क्या होगा, ई जेड के कैप होगा। ये लिख लो। अब देखो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, हम लिखेंगे ई वेक्टर बराबर लिखेंगे ई एक्स आई के प्लस ई वाई जे के प्लस ई जेड के। समीकरण नंबर क्या आ गई, 3 आ गई। अब हमें डी आर वेक्टर का मान और निकालना है। किसका निकालना है, डी आर वेक्टर का और मान निकालना। तो देखो हमने मैकेनिक्स में पढ़ा है कण का स्थिति सदिश। मैकेनिक्स में क्या पढ़ा है, कण का स्थिति सदिश पढ़ा है। देखो कण का स्थिति सदिश, कण का स्थिति सदिश, कण का स्थिति सदिश क्या होता है, कण का स्थिति सदिश क्या होता है, कण का स्थिति सदिश क्या होता है, कण का स्थिति सदिश क्या होता है। देखो कण का स्थिति सदिश होता है आर वेक्टर बराबर आई के एक्स प्लस जे के वाई प्लस के जेड, ये होता है। अब देखो अवकलन करने पर, अवकलन के रूप में लिखने पर, अवकलन के रूप में लिखने पर, अवकलन के रूप में आपको लिखना है। अवकलन के रूप में लिखने पर, अवकलन के रूप में लिखो आप। तो डी अपॉन डी आर वेक्टर, आई के कांस्टेंट है तो डी एक्स, जे के कांस्टेंट है तो डी वाई, के क्या कांस्टेंट है तो डी जेड। ये बन गया। ये समीकरण नंबर क्या बन गई, 4 बन गई। समीकरण नंबर क्या बन गई, 4 बन गई। अब देखो सब, अब हम क्या निकाल लेते हैं, देखो ध्यान से देखना। अब हम निकालना चाहते हैं, अब हम निकालना चाहते हैं अब हम क्या निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं अपने ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर निकालना चाहते हैं। तो देखो ई वेक्टर का मान आपके पास है ई एक्स आई के प्लस ई वाई जे के प्लस ई जेड के, ये मान है। देखो डॉट आर वेक्टर का मान आपके पास है, आर वेक्टर का मान आई कैप
डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, आप पहले क्या होगा, ई एक्स आई कैप क्या होगा, इसके साथ गुना होगा। फिर ये क्या होगा, ई एक्स आई कैप किसके साथ गुना होगा, इसके साथ होगा। फिर देखो ई एक्स आई कैप क्या होगा, इसके साथ गुना होगा। तो देखो यहाँ पर क्या एक टर्म बनेगी। देखो पहले देखो यहाँ पर क्या हो, ध्यान से देखना। अगर आई कैप डॉट आई कैप है तो इसका मान कितना है, 1 है। अगर देखो जे डॉट जे कैप है, जे कैप डॉट जे कैप है, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार से के कैप डॉट के कैप का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर आपको इस टर्म मिले, देखो आई कैप डॉट जे कैप मिली तो इसका मान 0 होगा। इसी प्रकार से आई कैप डॉट के कैप आपको मिले, इसका मान 0 होगा। इसी प्रकार से जे कैप डॉट के कैप मिले आपको, इसका भी मान 0 होगा। इसी प्रकार से जे कैप डॉट आई कैप मिले तो इसका भी मान क्या होगा, 0 मिलेगा। इसी प्रकार से के कैप डॉट आई कैप आपको मिले तो इसका भी मान 0 होगा। इसी प्रकार से के कैप डॉट जे कैप आपको मिले तो इसका भी मान क्या होगा, 0 होगा। तो गुना करो, देखो पहले क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो आई कैप और आई कैप डॉट आ जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आई कैप को मैं किसके साथ गुना कर दूँ, जे कैप के साथ, ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर आई कैप को मैं किसके साथ गुना करूँ, के कैप के साथ, ये भी टर्म 0 हो जाएगी। केवल एक ही मान बचेगा ये। तो देखो ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, देखो ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। ये आपको दे देना। समीकरण नंबर कौन सी आ गई, समीकरण नंबर 5 आ गई। अब देखो समीकरण 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 2 व समीकरण 4 का 5 का मान, समीकरण 2 व समीकरण 5 का मान समीकरण 1 में रखने का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो समीकरण 1। डेल अपॉन डेल एक्स वी डी एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई वी डी वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड वी डी जेड बनेगा, बराबर माइनस यहाँ पर मान रखो ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। ये अब देखो यहाँ देखो डी एक्स डी वाई और डी जेड के गुणांकों की तुलना करने पर तो करो गुणांकों की तुलना। यहाँ पर गुणांकों की तुलना आप करो, किस प्रकार से करोगे, देखो पहले dx की टर्म कौन सी है, दोनों तरफ देखो, एक तो dx की टर्म इधर ये है और इधर कौन सी है, ये है। तो देखो इसको, देखो माइनस ई एक्स डी एक्स बराबर डेल अपॉन डेल एक्स वी डी एक्स। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं ई एक्स बराबर लिख सकते हैं डेल अपॉन
डेल एक्स वी, ये माइनस, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ई वाई क्या लिख सकते हैं, ई वाई लिख सकते हैं माइनस डेल अपॉन डेल वाई भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, ई जेड लिख सकते हैं। ई जेड हम क्या लिख सकते हैं, ई जेड आप लिख सकते हैं माइनस डेल अपॉन डेल जेड भी लिख सकते हैं। ये मान हम कहाँ पुट कर दें, समीकरण क्या दे देना, इसमें 6 दे देना। समीकरण 6 का मान हम कहाँ पुट कर दें, समीकरण नंबर 3 में मान पुट करते हैं। देखो समीकरण समीकरण 6 का मान, समीकरण 6 का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखो तो ई वेक्टर देखो माइनस आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स वी माइनस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई वी माइनस के कैप डेल अपॉन डेल जेड वी। मैं क्या ले रहा हूँ, बाहर माइनस कॉमन बाहर ले रहा हूँ। देखो ध्यान से देखना, ई वेक्टर बराबर क्या आएगा, माइनस बाहर ले रहा हूँ तो देखो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और वी को क्या ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ। हमने पढ़ा है सदिश अवकल संकारक पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सदिश अवकल संकारक। तो देखो सदिश अवकल संकारक से, सदिश अवकल अवकल संकारक से, सदिश अवकल संकारक से, सदिश अवकल संकारक से। देखो सदिश अवकल संकारक डेल वेक्टर आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये मान कहाँ पुट करते हैं, देखो यहाँ पर पुट कर दे। देखो ये मान, इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं डेल वेक्टर लिख सकते हैं। तो देखो ए वेक्टर बराबर माइनस डेल वेक्टर और वी। देखो डेल वेक्टर और वी के बीच में क्या आ रहा है, नहीं तो डॉट आ रहा है और नहीं क्या आ रहा है, क्रॉस आ रहा है। ध्यान से देखना, डेल वेक्टर और वी के मध्य क्या आ रहा है, नहीं तो डॉट आ रहा है और नहीं क्रॉस आ रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट लिख सकते हैं। देखो ए वेक्टर माइनस ग्रेडियंट वेक्टर भी लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको करके आना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यहाँ तक करके आना है। यहाँ तक आपको करके आना है।